हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम है महेश शुक्ला और आप लोग देख रहे हैं ग्रीन बुक। तो आज हम लोग बहुत अच्छा एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th के साइंस का सेकेंड चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक, तो इसमें आज हम लोग देखेंगे एसिड का पार्ट। ठीक, तो एसिड क्या होता है? डेली लाइफ में देखते हैं एसिडिटी हो जाती है, पेट में जलन टाइप, और फिर कुछ खट्टा लगता है। कई सारे फ्रूट्स वगैरह या बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे किसी का स्वाद कड़वा होता है, किसी का स्वाद खट्टा होता है, किसी का मतलब तीखा टाइप होता है। तो क्यों होता है ये सब? किसके वजह से? कौन सा एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होता है? क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से टेस्ट इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट आते हैं? और क्या क्या होता है ये सब किसकी वजह से होता है? तो जो एसिड होता है इसकी वजह से क्या होता है? खट्टा वाला स्वाद आता है। ठीक, और बेस की वजह से कड़वा वाला, और साल्ट की वजह से साल्ट मतलब न्यूट्रल होता है। तो इसका स्वाद वो डिपेंड करता है कि उसमें एलिमेंट कैसा है। जैसे NaCl भी क्या है? एक साल्ट। हम लोग जानते हैं NaCl साल्ट बोलते हैं इसको, नमक। ठीक, तो ये नमक, अब इसका नमक जैसा साल्ट आता है। अब जैसे Na2CO3 है, ये सोडियम कार्बोनेट, ये भी एक साल्ट है। तो इसका जो स्वाद आता है वो थोड़ा सा कड़वा टाइप मतलब। तो ये क्या है? बेकिंग सोडा, ये धावन सोडा NaHCO3। ये क्या है? खाने वाला सोडा। इसका स्वाद मतलब कुछ पता ही नहीं चलता कैसा वो होता है टेस्ट। ठीक, तो इस तरीके से जो टेस्ट आते हैं वो इन्हीं सब की वजह से आते हैं कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, साल्ट कौन सा है, किसका कितना प्रेजेंस है, इसी की वजह से होता है। ठीक, तो ये जो है वो कैसे पता किए जाते हैं कि हाँ वह एसिड क्या है, बेस क्या है, साल्ट क्या है, ये कैसे पता करते हैं? तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका है लिटमस पेपर। ठीक, लिटमस पेपर की वजह से हम लोग क्या करते हैं? लिटमस पेपर की मदद से पेपर, ठीक, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी एसिड बेस का टेस्ट करते हैं कि एसिड है कि बेस है। तो एसिड कैसे, और ये जो लिटमस पेपर है या लिटमस पेपर कैसे बनता है, या लिटमस विलेन जो है वो कहाँ से मिलता है या कैसे बनता है? ये होता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा बायोलॉजी वाले जानते होंगे, थैलोफाइटा एक ग्रुप है। ठीक, तो उसमें आर्गेन लिविंग ग्रुप मतलब इसका पौधों वाला एक ग्रुप है थैलोफाइटा। इसी का एक पौधा है, इसी का एक पौधा है लीचेन। ठीक, लीचेन, इसी के विलियंस इसी का होता है। ठीक, इसी से मिलता है हम लोगों को लिटमस पेपर। और जो लिटमस पेपर का विलेन होता है वो एक्चुअल में अगर साल्ट एंड बेस उसमें ना हो, बिल्कुल बिल्कुल वो हो, तो वो बैगनी कलर का होता है। कैसा होता है? बैगनी मतलब वॉयलेट। अगर ये कुछ भी ना हो तो वो बैगनी कलर का होता है। और जब मतलब जो वो है एसिड है, वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? एसिड ब्लू लिटमस पेपर जो है उसको क्या कर देता है? रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, और जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, ये है। और ये कहाँ से मिल रहा है लिटमस पेपर? नेचर से ही मिल रहा है। एक पौधा है लीचेन, इसी से मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग नेचर में बहुत सारे ऐसे मतलब वो देख सकते हैं। आप लोग छोटे में मतलब वो किए होंगे टेस्ट की नहीं, गुड़हल की पत्ती। ठीक, जो गुड़हल की पत्ती आती है अगर उसको हम लोग चूने के पानी में डालें तो वो कुछ देर में सफ़ेद हो जाती है। ठीक, ऐसे ही हल्दी का जो पत्ता आता है, इस तरीके से बहुत हल्दी जो है वो बहुत सारे ऐसे वो हैं नेचुरल, जो क्या होते हैं नेचुरल पेड़ पौधे या सूचक, उसको क्या बोलते हैं? सूचक। ठीक, हिंदी में। तो ये जो है इनके वजह से हम लोग क्या कर लेते हैं? एसिड है या बेस है या कैसा है हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो और साल्ट को टेस्ट करने का कोई खास वो नहीं है। और कुछ आते हैं एक मतलब स्पेशल टाइप का सूचक होता है जिसको अगर हम लोग वो करें मतलब जो एसिड के प्रेजेंस में या बेस के प्रेजेंस में अपना वो गंध अलग डिफरेंट कर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको जो बोलते हैं एक गंधक सूचक। जो मतलब जो गंध के वजह से जिसमें एसिड एंड बेस के प्रेजेंस में अपना जो वो है स्मेल है वो चेंज हो जाती है, तो क्या होता है? उसको बोलते हैं अल्फैक्टरी मतलब गंधक वाले सूचक। ठीक,
तो अब हम लोग जानते हैं एसिड क्या होते हैं। ठीक, एसिड डिफिनीशन, जो नॉर्मल डिफिनीशन होती है एसिड की, कि जो टेस्ट में क्या है, खट्टे हैं, और फिर उसके बाद नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, यही जो है वो नॉर्मल डिफिनीशन है। ठीक, लेकिन जो एक्चुअल डिफिनीशन है कि जो एसिड होते हैं वो पानी के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड प्लस H2O, ये जो वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं, H प्लस रिलीज करते हैं। ऐसे जो केमिकल हैं जो H2O के साथ रिएक्ट करके हमें H प्लस देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक, कई सारे साइंटिस्ट की अपनी अपनी डिफिनीशंस हैं, लेकिन ये जो डिफिनीशंस है कि ऐसे, ये जो है वो आर्हेनियस की है कि जो है एसिड वाटर के साथ वो करके घुल के हमें क्या देता है, H प्लस आयन देता है। और यही H प्लस क्या है, या उन्हीं की डिफिनीशन है, एसिड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस बनाता है, H3O प्लस। अब ये H3O प्लस क्या है, अगर हम लोग कोई एसिड ले लें, अगर आप लोग जानते होंगे तो ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, अगर हम लोग इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले चैप्टर में ही कि HCl क्या होता है, ऐसे एसिड नहीं होता है, ऐसे गैस के फॉर्म में होता है, जब वाटर के साथ मिलता है तभी ये एसिड बनता है। ठीक, तो अगर हम लोग इसे वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो इसका क्या है, यहाँ पे हम लोगों के पास लोन पेयर होते हैं। ये आगे हम लोग जानेंगे कि इसका जो ऑक्सीजन है उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 2 जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए हैं, 4 बचे हुए हैं। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, किसी न किसी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो उसे दे सकते हैं। तो Cl क्या है, Cl और H क्या है, इन दोनों में क्या है, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की क्षमता HCl की ज्यादा है। जैसे कि अगर मान ले, अगर हम लोग बस में जाएं, ट्रेवल करें, अगर एक सीट है, ठीक, ऐसे सीट है, तो अगर हम लोग बैठे हुए हैं, अगर मान लीजिए पतला सा कोई आदमी बैठा है और इधर से एक मोटा सा आदमी आ जाए, तो क्या करेगा, ये इतना ज्यादा सीट ले लेगा, इतना ज्यादा सीट कवर कर लेगा, धीरे धीरे करके उसका भी सीट ले लेगा। तो वैसे ही Cl क्या है कि उसका भी इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींच लेता है। बॉन्ड जो बनते हैं, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बीच में होते हैं, लेकिन Cl इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर इसके पास ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा सा इसके साइड शिफ्ट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से इस पे थोड़ा सा निगेटिव आ जाता है और इसकी वजह इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाता है। तो ये क्या है, जब HCl पानी में जाता है तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि ये जो है वो H प्लस आयन रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो कैसे रखते हैं, यहाँ पे जब इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा तो ये क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। ठीक, इसके इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करेगा और ये H2O इसके H को बाहर निकाल देगा और क्या बनाएगा, H3O प्लस, और प्लस में Cl माइनस। तो यही है। अब कोई भी एसिड है वो कितना तेजी से H3O प्लस बना रहा है, H3O प्लस बनाने पे किस पे डिपेंड करेगा, ये तो सबको दे रहा है, लेकिन ये जो है वो कितना ज्यादा पॉजिटिव है, कितना ज्यादा इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है वो जुड़ा हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, कितना अच्छे से, या ये वाला बॉन्ड दो चीजों पे, कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज जुड़ा हुआ है, ऊपर से ये वाला बॉन्ड कितना कमजोर है। अब अगर हम लोग HF की बात करें, HF, फ्लोरीन क्या है, पूरे पीरियोडिक टेबल या अभी तक के जितने एलिमेंट हैं उसमें सारे के सारे सबसे ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अगर हम लोग इसका देखा जाए तो ये इतना ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव वो है, इसको खींच तो लेगा, लेकिन इसका जो नाभिक है, अगर H प्लस के पास देखें तो कोई इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है। H प्लस, H में क्या है, एक प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन भी चला गया तो इसके ऊपर ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा, इसके पास कुछ है नहीं, तो ये क्या है, फ्लोरीन इसको खींचे रखेगा अपने साइड, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिपेल करने के लिए है भी नहीं, और ये क्या है, ये जो बॉन्ड है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है, तो इसकी वजह से ये टूटने की टेंडेंसी कम रखता है विथ कंपेयर टू HCl। तो ये जो HF है वो HCl से क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। ऐसे ही HI, अगर हम लोग HI की बात करें तो HI क्या है, I जो है वो साइज में बहुत बड़ा होता है। ठीक, I जो है वो सबसे नीचे आता है हैलोजन में, वो साइज में बहुत बड़ा होता है, तो इसमें क्या है, और ऊपर से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ही कम है HF के कंपैरिजन में, तो इसमें क्या है, ये जो बॉन्ड है वो कमजोर हो जाएगा।
ठीक, ये बॉन्ड कमजोर हो जाएगा तो ये टूटने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। ऊपर से यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो ये क्या है, जब इसके साथ अप्रोच करेगा तो H3O प्लस बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा कौन रखेगा, HI बहुत ही पावरफुल एसिड होता है। तो इस तरीके से H एक एसिड क्या होता है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें H3O प्लस आयन दे। और H3O प्लस आयन किस पे डिपेंड करता है कि उसके साथ जो बॉन्ड बना हुआ है उसके ऊपर जो डेल्टा प्लस आ रहा है वो कितना आ रहा है और ये बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक, अगर ये बॉन्ड, हालांकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल डेल्टा प्लस बनेगा, लेकिन ये बॉन्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसकी वजह से ये वीक एसिड बन जाता है। ठीक, तो वीक एसिड होंगे, स्ट्रांग एसिड क्या होंगे, एसिड क्या होते हैं जो पानी के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देते हैं, H प्लस या H3O प्लस आयन देते हैं। अब वीक एसिड क्या होते हैं जो ये H प्लस आयन बनाने की जो है वो टेंडेंसी धीरे धीरे उनकी होती है कि बहुत धीरे धीरे H प्लस में टूटते हैं, और जो H प्लस आयन बनाने की टेंडेंसी बहुत तेज रखते हैं या बहुत तेजी से H प्लस रिलीज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे H2SO4 अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो S डबल बॉन्ड O और OH। ठीक, तो यहां पे क्या है, H और यहां पे H। अब पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होता है वो ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो H का जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव। ठीक, ऐसे ही सेम कंडीशन तो यहाँ भी जनरेट होगी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव एंड इधर डेल्टा पॉजिटिव। तो अगर हम लोग H2O डालेंगे, यहाँ पे H2O एक्सेस में होगा, ढेर सारा H2O होगा, तो यहाँ का H2O का जो मॉलिक्यूल है, 2 H2O लेते हैं, तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, और ये क्या है, H2SO4 2 H प्लस निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साथ निकालते हैं, एक निकालने के बाद दूसरा निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा वो है, इतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है कि क्या है, 2 H प्लस एक साथ रिलीज करता है, तो इसकी वजह से ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल जो है एसिड बन जाता है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो एसिड वो एसिड जो बहुत ही तेजी से H प्लस रिलीज करते हैं या H3O प्लस बनाने की टेंडेंसी रखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो बहुत ही धीरे करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वीक एसिड। तो यही है एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस की एक और वो है डिफिनीशन है क्या, लुईस की। ठीक, लुईस के द्वारा, तो लुईस बोलते हैं कि ऐसा एलिमेंट या ऐसा केमिकल जो अपने अंदर से प्रोटॉन रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है। प्रोटॉन, अब प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन तो कहाँ होता है, नाभिक में, और नाभिक से तो प्रोटॉन निकल के बाहर तो आ नहीं जाएगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन कभी भी प्रोटॉन को बाहर निकाल नहीं सकती, जो करेगा इलेक्ट्रॉन ही करेगा। ठीक, वो नाभिकीय रिएक्शन में ही प्रोटॉन इधर से उधर होता है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन तो आएगा नहीं, तो वो कैसे बोले कि प्रोटॉन। एक्चुअल में जो H प्लस होता है इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी इसने निकाल दिया है, तो ये बचा क्या है, ओनली एंड ओनली प्रोटॉन। ठीक, तो ऐसा एसिड जो प्रोटॉन निकालने की टेंडेंसी रखता है उसको क्या बोलते हैं, ऐसा केमिकल जो प्रोटॉन निकालने की टेंडेंसी रखता है उसको क्या बोलते हैं, एसिड। तो यही सेम रिएक्शन है, सेम, उनके बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग था। ठीक, तो यही इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेस, लेकिन हम लोग पहले थोड़ा सा एसिड के बारे में जान लेते हैं कि एसिड की रिएक्शंस कैसे होती हैं। ठीक, अगर हम लोग एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराएं, हम लोग पीछे भी देख चुके हैं एसिड बेस रिएक्शन, एसिड प्लस बेस। ठीक, किसी भी बेस के साथ रिएक्शन कराएं तो हम लोगों को मिलता है साल्ट प्लस वाटर। ये ध्यान रखिएगा, बेस हम लोग पढ़ लेंगे, साल्ट पढ़ लेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी रिएक्शन। बाकी एसिड का अगर बेस के साथ रिएक्शन होता है तो क्या मिलता है, साल्ट प्लस वाटर। तो एसिड अगर हम लोग कोई ले लेते हैं, सपोज HCl प्लस NaOH, तो अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये बनता है NaCl, ये साल्ट है, प्लस में H2O। ये सिंपल सी रिएक्शन है। एग्जाम्पल में अगर कभी पूछे कि एसिड बेस रिएक्शन लिखिए तो ये क्या है, एकदम एसिड बेस रिएक्शन की एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करने पे हमें साल्ट एंड वाटर मिलता है, और उसका एग्जाम्पल अगर लिखना हो तो ये लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं मेटल के साथ रिएक्शन। ठीक,
एसिड के साथ, एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन। तो जनरली एसिड जो है वो सारे मेटल के साथ उतने अच्छे से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है, जैसे कि पावरफुल मेटल है, रिएक्टिव मेटल है, जैसे कि Na। अगर हम लोग HCl का प्लस Na सोडियम के साथ रिएक्शन करें तो हम लोग को क्या मिलता है, बहुत ही तेजी से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा NaCl प्लस में H2 गैस ऐसे रिलीज होगी। अगर हम लोग यहाँ पे दूसरा एसिड ले लें H2SO4, तो ये भी क्या हो जाएगा, अगर इसका Na से रिएक्शन कराएं तो Na2SO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ऐसे ही होता है कि अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर उसके साथ स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मेटल का, अगर यहाँ पे जिंक भी होता है तो भी हो जाता है, मैग्नीशियम, ये सब। अब बहुत ही ज्यादा वीक जो अनरिएक्टिव मेटल है उनके साथ वो करेंगे तो उतना ज्यादा रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन वो भी रिएक्शन होता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक, तो ये है। इसके बाद हम लोग देखते हैं साल्ट के साथ रिएक्शन। ठीक, कोई भी एसिड का साल्ट के साथ रिएक्शन, साल्ट ले लेते हैं Na2SO4। ठीक, अब इसका अगर हम लोग रिएक्शन कराएं HCl से, तो ये स्पेशली दो लिख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस एसिड रिएक्शन। ठीक, तो अगर हम लोग कोई भी सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ किसी भी एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, एक साल्ट मिलता है। ठीक, यहां से क्या होगा, Na प्लस Cl प्लस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, प्लस में हाइड्रोजन H2O वाटर मिलता है। ठीक, अगर हम लोग बेकिंग सोडा या वो धामन सोडा या बेकिंग सोडा, इसको धामन सोडा बोलते हैं, NaHCO3 को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, NaHCO3, इसके साथ अगर हम लोग HCl की रिएक्शन कराएं Na, यहां से क्या मिलेगा, ये भी बनेगा NaCl प्लस CO2 प्लस में H2। ठीक, तो इसके आगे जो होता है, तो इसमें क्या है, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो हम लोगों को क्या मिलता है, NaCl एक साल्ट मिलता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में क्या निकलता है, H2O। ये NaCl जरूरी नहीं कि NaCl मिले, अगर यहाँ पे हम लोग H2SO4 यूज करेंगे तो कोई और साल्ट मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर हम लोग इनका रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराते हैं तो यहाँ पे एक साल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, यहाँ पे क्या बनेगा, Na2SO4, ये भी क्या है, साल्ट है। ठीक, इसके बाद हम लोग अगर नेक्स्ट देखें, इसके बाद जो भी होगा नेक्स्ट रिएक्शन, और फिर उसके बाद बेस के बारे में एंड साल्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।